जल में ही बेचा अब इधर नारद जी पहुंचे उनके पिता के पास, राजा प्राचीन बढ़ी के पास, और उनको ज्ञान दिया। राजा बोले, महाराज हमें भी ज्ञान दो आप। नारद जी बोले कि तुमने बड़े यज्ञ किए हैं और पशु मारे हैं, तुमसे सब बदला लेंगे, कि कोई धर्म नहीं है। यहां पर आके पुरंजन की कथा सुनाई है नारद जी। पुरंजन की कथा कैसी है? देखो, एक राजा हो पुरंजन, और आपको एक मित्र हो जाको नाम हो अभिज्ञान, दोनों मिलकर पृथ्वी पर घूमने गए, गोला फेरी करने गए। यार क्या करेगा, में कोई बात नहीं। तो दोनों जने घूमते घूमते जब पहुंचे तो एक नगर में पहुंचे, बहुत सुंदर नगर है, और हिमालय के दक्षिण में पहुंचे। हिमालय से दक्षिण वहां नगर में 9 दरवाजा है, और बड़ो सजो भयो। कहां तक शोभा वर्णन करें तो वाई नगर में राजा साहब पुरंजन जी ने एक मलूक बैरबानी देखी, परमदोत्तम बड़ी मलूक ही। और जब वो आ रही है साहब, तो वाकई आगे आगे 5 फन को सांप आ रहे हैं, वो वाकई रक्षा कर रहे हो, और बड़ी सुंदर है, सांवरे रंग की है, सोने की कौंधनी पहन रखी है। सो राजा साहब बोले, अरे तुम कौन हो हैं? और ये जो है 11 तुम्हारे साथ जो वीर लोग हैं, इनको लगे आप घूम रही हो, तुम लक्ष्मी जी हो कि पार्वती जी हो? ये तो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पांव पृथ्वी पर पड़ रहे। अपना मुंह तो दिखाओ, अपना मुख तो हमें दिखाओ, लटूरी लटक रही हैं। तो नारद जी बोले, जब राजा साहब ऐसे बातें बोले तो वो लड़की बोले है, अरे मैं खुद ही नहीं जानू मेरे बनाए वालों कौन है, ये तो नाग है, 5 फन को मेरी रक्षा कर रहे हो, और तुम यदि ऐसी बात है तो हमसे प्यार कर दो, हमें भी तुम अच्छे लग रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूं और तुम हमें लग रहे हो, और यहां रहो। या प्रकार से जब कही तो महाराज दोनों कह दो क्या, और 100 साल तक दोनों जने रमण करते रहे। और 9 दरवाजे हैं ना पुरी में, 9 में घूमे जाते दोनों जने कभी कभी। 7 दरवाजे तो पुरी के ऊपर है और 2 नीचे। इनके सबके नाम हैं, खद्योत, आविर्मुखी, नलिनी, नालिनी, मुखिया, ये सब इन दरवाजे के नाम हैं, और इनमें अलग अलग सेवक है, उनको संग रह करके जाते हैं। अच्छा, बात ये रही कि वो राजा साहब रानी पर ऐसे मोहित गए कि जब रानी उठ के छाड़ी हो तब तो आप उठाड़े हो जाए, और जब रानी साहब बैठ जाए तो आप बैठ जाए, और रानी एक हाथ उठावे तो राजा साहब भी छठ हाथ उठा ले, और रानी छींके तो आप भी छींक में लग जाए, और रानी अगर पानी पी ले तो आप भी उठाए तो पानी पीने लग जाए। ऐसे मोहित हुए राजा साहब, हद तो है। और यहां तक कि रानी अगर जाते हैं गावे लग जाती तो राजा साहब भी अपनी तान छेड़ देते, और रानी हंसती तो आपको हंसने लग जाते, और यहां तक कि जाते हैं रानी रोती तो राजा साहब भी आंसू टप्पे तक बहाते, दौड़ती तो राजा साहब भी दौड़ते पीछे पीछे। ऐसी यारी जुड़ी साहब, बताओ। एक बार राजा साहब शिकार खेलने चले गए, 5 घोड़ा वाले रथ पर बैठ करके बहुत से जीव जंतु मार करके आए। अब यहां आए तो रानी साहब उठ गई, बोले बताओ हमें छोड़ करके वहां चले गए, और रानी को उठी देखा तो राजा साहब के होश गुम हो गए, और बहुत उनको हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अरे हमें मार ले भगवान, लगा ले 2-4 पनाह या पंखा उंखा जो कुछ सोचे।
तू दंड ले ले, यही तेरी दया है, और अपना मोहड़ो तो दिखा, मैं मरो जाऊं, और तेरा देखे मोहड़ो तो संभाल, बता तेरा तिलक मिट गया है, काजल यहां फैल गए है, और खुश तो है जा। ऐसे करके खुशामद करके लगे। खैर वो मान गई, बड़े रमण वमण किए उन्हें, और छोरा छोरी पैदा किए, 11 से लड़का पैदा किया, 11 से लड़का पैदा किए और 110 छोरी बनाई। अब बताओ, जो दिन रात रमण किए ना भाई, और एक एक के 100 भय, 1,10,000 तो उनके नाती पंथी समझ लगे। अरे भोगते भोगते अब कहा है वो, इधर राजधानी पर चंडवेग नाम को गंधर्व को अधिपति चढ़े आया। दिन रात भोग में लगे हो, कमजोर तो ही जाओगे, तो शत्रु राजा चढ़िया में हो। अव्वा ने आया करके वाके साथ 360 गंधर्व, 360 गंधर्वानी थी, और सबरी राजधानी लूटपाट मचाई बनी। ये बात बिल्कुल सही है, सब पर नहीं, हम तुमको भी बताएंगे, और ये हम सबके घर के चले। अब साहब लूट लाट करके, और जो 5 फन वालों सर्प हो बेचारो, लड़तो रहो सैकड़ों साल तक, 720 गंधर्व गंधर्वानी के साथ। और इधर काल की एक लड़की ही, वह को दुर्भगा नाम हो, वह को आज तक कोई पति नहीं मिलेगा। एक बार नारद जी के पास गई, बोले तुम ही हमको बर लो नारद जी, तुम्हारा क्या हो गया, क्या बात है? ऋषि लोग भी तो आखिर क्या करेंगे? नारद जी घबरा गए, बोले भाई मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं, तू हमारे पास ठीक नहीं है तेरे काम, तू जा, यवनेश्वर जो है भय नाम के जो पति हैं हम बता दें। वो लड़की गई उनके पास और बोले कि महाराज तुम हमारे पति? बोले अरे ऐसी बात नहीं है भाई, हम तुम चल करके अव्यक्त गति मिलके इस संसार को भोगें, और ये प्रज्वार मेरे भाई है, तू मेरी बहन बन जा। या प्रकार जितने सैनिक थे, प्रज्वार और काल की कन्या, ये सब चढ़ाए पुरी पे, वही राजा के पुरी पर, और सबरी पुरी को एकदम जला कर खाक कर दिया। और यहां तक कि भय नाम के जो उन्होंने पुरी को जला दिया, आग लगी, सभी पूरी जलने लग गई। जब पूरी जलने लग गई, जब राजा साहब लगे रोवे, और आखिर में राजा साहब को आया पकड़ लिया, और 5 फन वालों सर्प हो बेचारो भाग भूग गए, क्या कर, अब पकड़ करके बाहर ले गए। अपने सखा की याद नहीं करी कि सखा जो हमारे साथ निकसे हो जोड़ गए। आखिर में वो स्त्री के आसक्ति से मर करके वो राजा फिर जाके स्त्री दूसरे जन्म में स्त्री हुई। वो राजा जाके मर के स्त्री बने, क्योंकि मरते समय वाकई आसक्ति वही, अरे हमारी जो पुरंजनी ही बेचारी कहाँ गई, क्या भव, तो जो अंत समय में मर गए वो स्त्री हो। और विदर्भ राज सिंह के घर में जन्म लियो, और मलयध्वज राजा सेवक को ब्याह हो। और वाने एक लड़की उसका बेटा पैदा रहे, और फिर वो लड़की को तो अगस्त जी ने ब्याह कर लियो। फिर जब राजर्षि मलयध्वज मर गए, वो कुलाचल पर्वत पर तपस्या करने गए, तो सती होवे चली। अब इधर उतने में बाको वो सखा आ गो, पूर्व जन्म को जो सखा, वो रो रही, वाते वो सखा बोलो, अरे तू कौन है, क्यों रो रही है? अब वह स्त्री ने देखो कौन है, मेरा तो पति मर गो। तू सखा बोल रहा है, अरे तू स्त्री विस्त्री नहीं है, तू तो मेरे सखा है पूर्व जन्म को, तू राजा हो ना। देख अब याद दिला रहे हो,
हम दोनों साथ साथ घूमने चले हैं और तू एक स्त्री के चक्कर में पड़ करके और हमको भूल गए, और वह स्त्री के चक्कर में हमको भूल करके तू फिर मरे स्त्री की याद में तू स्त्री बना। तो तू स्त्री भी नहीं है, कोई नहीं है, मेरो सखा है भाई। या प्रकार से वाक्य समझाने पर वाको याद हो जाओगे, हाँ बात तो ठीक है, और वाको दुख नष्ट होगा, वाको कल्याण है। तो अब समझो, हम लोग जितने यहां बैठे हैं हम सब लोग राजा पुरंजन हैं, चाहे स्त्री बैठी हैं, चाहे पुरुष बैठे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, और चाहे बाबा जी, सबकी बात है। तो भाई जीव मात्र जो है वो राजा पुरंजन है। और सखा कौन है? बोले सखा है परमात्मा। इस या हृदय रूपी डाल पर जीव और ईश्वर दो बैठे हुए, चिड़िया, दोनों सखा है। तो सच्चा सखा तो परमात्मा है, ये हमारे भीतर बैठो है, या सखा को हम लोग भूल रहे एक बैरवानी के चक्कर में। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो अब वो स्त्री कौन है? बोले देखो, स्त्री है वो हमारी एक बुद्धि देगी। जब बुद्धि कहेगी, जब सोचो हम लोग कितने आ सकते हैं या बुद्धि रूपी नारी के चक्कर में। अब कोई आदमी आंख खुजा रहा है तो बुद्धि कहेगी हाथ खुजाओ, तब जब बुद्धि कहेगी आंख खुजाओ तो हाथ अपने आप उठने लग जाएगा। जब बुद्धि कहेगी कि चलो भोजन करो तो झट भोजन करके लग जाए आदमी। तो बुद्धि रूपी स्त्री जो करेगी वही हम लोग भी करेंगे। या ये हम लोग ये बुद्धि रूपी नारी के चक्कर में पड़ करके और परमात्मा को भूल गए, हर व्यक्ति यहां पर, और अपने को अकलमंद समझे बैठा है। और फिर या बुद्धि के कारण ही आदमी भोग कर तो हो और स्त्री योनि प्राप्त करे और मर की स्त्री बने। स्त्री योनि जब नीच योनि बताई गई, और स्त्री बनकर के आपको जब दूसरे से ब्याह हो जाए तब वहां से एक लड़का साथ लड़की पैदा हो, और फिर वहां के बाद में वो जब मर जाए तब सती होवे चले, जब ईश्वर वाय समझावे। या विद्या को क्या रास्ते है, या कोई ये रास्ते है कि जब दूसरे जन्म में वो स्त्री बनी तो इत्तेफाक से वाको ब्याह भरो बड़े भक्त राजा के साथ। अब वो दूसरो पति कौन है? बोले भागवत गुरु। कहीं से भटकते भय वाको गुरु की प्राप्ति हो गई, तो वाको जो है पति रूप से बताया वो यहां। तो गुरु के संग से कहा मिलो करे, जैसे गृहस्थी में छोरा छोरी हुआ, वैसे गुरु के संग से अभी यहां एक रूपक बनाया गो, एक लड़का और 7 लड़की मिले। गुरु के पास कोई भी जीव पहुंच जाए, पुरुष हो कोई भी हो, स्त्री पुरुष की बात नहीं है। ये तो स्त्री तो बुद्धि बता दो, ये स्थूल शरीर की बात तो समझ लो कि गैर गलत बात सोचो। तो लड़का कहां है? 7 लड़का और 1 लड़की। तो कह रहे हैं लड़का भय, लड़की भाई कृष्ण सेवा रुचि। गुरु के संग में पहुंच करके मनुष्य को जो भगवत सेवा में रुचि हो जाए, ये तो है लड़की। समझे? अरे गुरु रूपी पति मिले तो उनसे एक लड़की पैदा हुई पहले, यानी कृष्ण सेवा में रुचि पैदा हुई। अगर भगवत सेवा में रुचि नहीं तो समझो गुरु जी गुरु नहीं, साधु साधु नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति साधु की, साधु के पास जाने से कथा प्रसंग में प्रीति हो जाए। प्रीति नहीं भाई तो समझो कि हमने साधु सब नहीं, या तो वो साधु नहीं हो, या तो हम जिज्ञासु नहीं है, या तो संग नहीं हो। देखो पारस पत्थर है, लोहा छुआ दो तो सोना बन जाएगा। अगर तुमने लोहा को पकड़ करके ये पारस में ऐसे छुआ है और लोहा नहीं बने हो तो 3 बात हो सके, या तो पत्थर पारस नहीं है, नकली पत्थर है, या तो लोहा नहीं है,
और या तो ठीक से जुड़े। तो वैसे कोई आदमी साधु संग करे और वहां में भक्ति नहीं आई तो तीन बात हो सके, या तो वो साधु नहीं है यानी महात्मा नहीं है, महापुरुष नहीं है, या तो तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं, जिज्ञासा नहीं, तुम शिष्य नहीं हो ठीक से, तुम वैसे तफरी करने गए, और या दोनों बात थी तो ठीक से संगठन नहीं हो, मिले नहीं आपस में, मिलते तो अवश्य सोना बन जाते। तो यानी जो लड़की है वो तो कृष्ण सेवा रुचि, और 7 लड़का जो है वो 7 प्रकार की भक्ति है। 2 भक्ति सिद्धा भक्ति है, नवधा भक्ति में। अगस्त जी कौन है? मन। मन ने उनकी लड़की से ब्याह किया यानी कृष्ण सेवा रुचि से, तो दृढ़च्युत नाम को लड़का पैदा हुआ। दृढ़च्युत क्या है? वैराग्य। और दृढ़च्युत को लड़का हुआ उद्ध वाह, अर्थात कोई गुरु के पास जाए तो पहले सेवा करे, लकड़ी लेके जाए। या प्रकार से ये हर जीव यहां बैठो हुआ है, यहां चाहे बैठो है चाहे संसार में है, सब लोग तो पुरंजन है, सबकी बुद्धि पुरंजनी है। हम लोग अपनी बुद्धि के बहकाए में आ करके परमात्मा से विमुख रहे हैं। ये कथा को सार है। अब प्राचीन बही बोले कि महाराज ये सब आप या को रहस्य बताए दो, तो वही रहस्य जो हमने बताया है। 5 प्राण कौन है? वो जो सर्प हो, 5 फंकों वो प्राण हो, वो पूरी कौन ही? ये मनुष्य शरीर, ये सबसे बढ़िया है। या शरीर में पहुंच करके मोहित भयो। 9 दरवाजे कौन है? 7 तो ऊपर मुंह में लगाए, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 2 3 6 और 1 मुंह 7। ये 7 दरवाजा ये नगर ऊपर है और 2 नीचे है मलमूत्र त्याग कर देते। तो या पूरी में पहुंच करके जो जीव रूपी पुरंजन है, ये बुद्धि के हवा में मोहित है। जो बुद्धि कह रही है कि चलो पैसा कमाओ, चलो लड्डू लाओ, चलो बाजार चले, चलो बीड़ी पियो, चलो सिगरेट पियो, बस यही बुद्धि राण के चक्कर में हम लोग दिन रात मर रहे हैं। और क्या इतना ज्यादा आसक्त हो गए? केवल सत्संग से ही जाकर के हम लोग यहाँ बुद्धि के चक्कर से छूटे। ये रहस्य उन्होंने बताया नारद जी ने। बोले भवसागर में इस संवत्सर साल जो है यही चल रहे गंधर्व है और संसार में घूम रहे हो जीव। ये सब जितने जीव हैं बिना भगवत भक्ति के नहीं मुक्त हो सके। यदा यमन गृहणाति भगवान आत्मभावितः, जहां पे भगवान की कृपा हो वो लोग अवैध इनसे जुड़ जाए। आखिर नारद जी बोले, अरे कर्म वही है, पढ़ाई वही है, जाते श्याम सुंदर में प्रीति हो। तत्कर्म हरितोषम यद सा विद्या तन्मतिर यया। अच्छा, एक और बात बड़ी विचित्र है। नारद भगवान ने कह रहे हैं, कहा कह रहे हैं, सबई प्रीतमश्चात्मा यतो न भयमणोपि इति वेद सबई विद्वान यो विद्वान स गुरु हरि। गुरु कौन को बनाया जाए? और सवाल यह है कि गुरु कौन को बनाया जाए? क्यों गुरु को भगवत रूप में मानना चाहिए? बोले गुरु वही बनने लायक है जो सब प्रकार से ये जाने कि भगवान ही एकमात्र प्रीतम है और कोई प्रीतम नहीं है। और काऊ से प्यार करोगे तो भय है। स्त्री से प्यार कर लो, चाहे पति से, चाहे काऊ से बेटा से, चाहे पैसा से, ढीला से, सब जगह काल को भय है। काल तुम्हें खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो जो यह बात को जाने वही गुरु है, वही ईश्वर है। नारद जी बोले कि देखो एक और बात तुमको बताऊं, समझो। एक जंगल है, वहां में एक हिरण घूम रहे है, हरणी के साथ, और आगे आगे हिरणियां को टोल चल रहे हैं और पीछे पीछे बहिरिया बांध रहे घूम रहे हुआ को मार रहे। परंतु वो हिरण जो है वो इतना भूल गए हुए, वह कुछ पता नहीं कि आगे निकाल और पीछे निकाल।
और प्रभु से विमुख होता जा रहा है। जीव, हर जीव हिरण की तरह है। वो इतो मदमत्त हो रहा है कि बाको काल को भय नहीं है कि आगे भी काल है और पीछे भी काल है। और हम लोग बीच में पड़े हैं और फिर भी कोई काल को सावधानी नहीं है कि अपने समय को भगवान में लगाना, श्री हरि की भक्ति में लगाना। या प्रकार से बहुत से ज्ञान दियो नारद जी ने। और एक प्रश्न राजा ने और किया। ये प्रश्न कठिन है। प्रश्न ये है कि महाराज, जैसे हम कर्म कर रहे हैं कोई अच्छा या बुरा, मान लो हमने चोरी करी, बदमाशी करी, तो आप ये कह रहे हो कि आदमी जब मर के नरक जाए तो हमारे आपको सजा मिले। तो बोले ये बात तो हमको समझ नहीं आई। क्यों? कि हमने या शरीर से प्राप्त किया, या शरीर से चोरी करी और मर के नरक में गए तो दूसरो शरीर मिले, वह शरीर से हमको दंड मिले। तो करे कोई और पावे कोई, ये बात नहीं आए कि हमको नहीं चाहिए। ये कठिन प्रश्न है। तो यह बात तो नारद जी कह रहे हैं। तो देखो, हमारो तुम्हारो जो ये शरीर है, ये शरीर कर्म नहीं करे। जो शरीर मोटो दिखाई पड़ रहे हो तुमको, हमको, ये स्थूल शरीर कर्म नहीं करे। फिर या के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो कर्म करे। हमने तुमको बताया ना कि स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है, जाको हम लोग तुम लोग नहीं जाने। वो सूक्ष्म शरीर ही सपना देखते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, ये रोटी नहीं खा रहे हो, ये कथा नहीं सुन रहे हो, ये भोग नहीं भोग रहे हो, ये नहीं चल रहे हो, ये नहीं फिर रहे हो। या के भीतर जो एक सूक्ष्म शरीर है वो कथा सुन रहे हो, वो चल रहे हो, वो फिर रहे हो। इस स्थूल शरीर जो केवल सोचता हरण पर। तो जब मनुष्य वहां पर जाए भोग भोगे नरक में, तो वहां पर जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन। हाँ, चलो चलो। तो देखो, जो नरक में कोई आदमी भोग भोगने जाए तो भोग कौन भोग है? यही सूक्ष्म शरीर। जहां सूक्ष्म शरीर ने यहां चोरी करी थी, वही सूक्ष्म शरीर वहां नरक में भोग हो गए। तो ये बात सुनकर के राजा के समझ में आ गई बात, और बोले ये कर्म को नाश नहीं हो। जैसे आज तुमने मान लो चोरी करी और 100 साल बाद तुम मर गए और नरक में जाकर तुमको बाकी सजा मिली, तो बोले कर्म को नाश नहीं हो। कर्म को नाश कैसे हो? आज तुमने बीज डालो खेत में और जाके फसल 4 महीने बाद, बल्कि अरहर की फसल साल भर बाद मिले, तो साल भर पहले जो तुमने कर्म किए हो वह तो फल साल भर बाद मिल जाए। तो वैसे ही कोई भी कर्म नाश नहीं हो, वो अदृष्ट रूप से वो भाग्य बन करके वो रहे और वही फल बन के आए। ये दोनों प्रश्न को उत्तर दियो नारद जी ने। और बोले जीव जो सूक्ष्म शरीर को है यही लिंग है, या कि मुक्ति भगवत भक्ति से होए। अब 30वें अध्याय में कथा कह रहे हैं कि महाराज प्रचेताग्रम को कहा था। जो प्रचेताग्रम क्या बता रहे, 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। तो जब तपस्या कर रहे तो उनके सामने भगवान प्रकट भय 8 भुजा के रूप को धारण करके, अष्टभुजा के रूप से गरुड़ पर चढ़ के आए। और भगवान बोले
कि तुम लोग वर मांगो, हम तुम्हारे आपस के प्रेम से बहुत प्रसन्न हैं। और जो यह प्रकरण को स्मरण करेगो, वाकई भाइयों में कभी लड़ाई नहीं होगी। और ठाकुर जी बोले कि तुमको एक लड़का पैदा होगो जो ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा गुणन में, और वो अपने संतान से त्रिलोकी को भर देगा। ब्रह्मलोचा अप्सरा की लड़की कंडू ऋषि से जो पैदा भई है, वह को चंद्रमा ने पालन कियो हो, तो वह को तुम लोग वर्ण कर लो, और तुम लोग 10 लाख वर्ष तक भोग भोगने के बाद हमको प्राप्त हो जाओ। और भगवान वही बात कह रहे हैं कि जो लोग गृहस्थ में रह करके मद वार्ता या माना न बंधाए गृहावता, जब वो कैसी बढ़िया बात बताई, जो गृहस्थ में रह करके भी नित्य भगवान की कथा कीर्तन कर रहे हैं नित्य नियम से, वो बंधन को नहीं प्राप्त हो, मुक्त हो जाए। यानी हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में नित्य कथा या कीर्तन करो। नहीं कथा कर सको तो कीर्तन करो भगवान नाम का। तुम्हारे जो संतान है, स्त्री है, सब मुक्त हो जाएंगे, सब निश्चय मुक्त हो जाएंगे। भगवान बोले कि तुम लोग जाओ 10 लाख वर्ष तक भोग भोगोगे और फिर हमको ही प्राप्त हो जाओगे। प्रचेतागण बोले महाराज आपको नमस्कार है, नमः कमलनाभाय, नमः कमल मालिने, नमः कमल पादाय, नमस्ते कमलेक्षण। हे प्रभु, आपने जो हमें याद कर लियो है, ये सबसे बड़ी कृपा की बात है। सत्संग से बड़ी वस्तु कोई नहीं, मोक्ष भी नहीं है। और देखो, हमको महादेव जी को थोड़ी देर के लिए सत्संग मिले, और थोड़ी देर के सत्संग से ही हम मुक्त हुए करके यानी आपको प्राप्त कर गए। जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय जय श्यामा नयन नौजन, जय जय श्यामा नयन नौजन, जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय बरसानो जय गहवर बन, जय बरसानो जय गहवर बन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन। चलो, प्रचेतागण ने भगवान की स्तुति करी, और भगवान की स्तुति करके ये वरदान मांग लो कि हे प्रभु, हम जो कुछ करें सर्वम तदेतर पुरुषस्य गुणो वृणीमहे ते परितोषणाय, सब आपकी प्रसन्नता के लिए करें। भगवान ने कहा ठीक है, तथेत्या शरण्य वत्सुधा। भगवान ने कहा कि ऐसे ही होगा। अब ये लोग जल से निकले, समुद्र के भीतर ही लोग तप कर रहे थे। देखो कैसे उनको तप किया। जब समुद्र से 10 भाई बाहर निकले तो क्या देखो कि पृथ्वी पर कहीं चलने की जगह नहीं, तमाम वृक्ष और पेड़ गैर बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने उनको क्रोध आया, अरे
तो मुंह फैलाया उन लोगों ने, और मुंह में से एक अग्नि निकली और अग्नि के साथ एक तूफान निकला। तप की अग्नि, तप बड़ी विलक्षण वस्तु। तपस्वी शरीर से दुबलो जरूर हो जाए, लेकिन बड़ो शक्तिशाली हो। और वह अग्नि से सब वृक्ष जलवे लग गए, जितनी लता पता जलवे लग गई। ये बात देख करके पितामह आए और बोले, बेटा ऐसे मत करो, तुम मारिशा नाम की लड़की को ब्याह करो और जामे दक्ष जी उत्पन्न होंगे और ऐसे विधान बना करके ब्रह्मा जी चले गए। अब इधर कहा दो कि ये सब लोग अंत में ये सब करने के बाद जैसे कुछ बताओ, संतान इत्यादि उत्पन्न करने के बाद ब्याह व्याह करके और दक्ष जी को अभिषेक करके और आखिर में संन्यास लेकर चल पड़े। 10 लाख वर्ष तक भोगने के बाद भी भगवान के भक्त बने रहे। क्यों? यही बात समझने की है। 10 लाख वर्ष तक भोगने के बाद भी वो भगवान को प्राप्त हो रहे। क्यों? कि नित्य अपने घर में हर समय कथा कीर्तन में उनको जीवन गए। सब लोग गृहस्थ होना कोई खराब बात नहीं है। खराब बात ये है जो भगवत कथा और कीर्तन से हम लोग दूर हैं। चाहे कोई गृहस्थ है चाहे विरक्त है, भगवत नाम से जो दूर है वो बेकार है। यदि मान लो कोई साधु भी विरक्त हो लो और भगवत नाम गुण से दूर है तो वह साधु बनने के क्या फायदा है? तो यह प्रकार इतना भोगे के बाद भी देखो भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। जा करके और पश्चिम दिशा में गए, समुद्र किनारे, और वहां पर नारद जी दिखाई पड़े। भगवान नारद सब जगह घूमे, सबको ज्ञान दे। प्रचेतागण बोले, महाराज बड़े सौभाग्य से आपने दर्शन किए और हमको अध्यात्म मार्ग दिखाओ, हम लोगों के लिए ज्ञान दो, आप महापुरुष हैं। अब यहां पर नारद जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है। कह रहे हैं कि देखो राजन, वही जन्म जन्म है, वे ही कर्म कर्म है, वही आयु आयु मानी गई है, वही मन मन है, वही वाणी वाणी है, जिनसे कि सेव्यते हरिश्वर, जिनसे भगवान की सेवा हो, श्याम सुंदर की सेवा हो, श्री हरि की सेवा हो। और नहीं तो चाहे कितना भी सुंदर शरीर है वो बेकार है, सब जीवन बेकार है, वो आयु बेकार है या आयु में श्री कृष्ण सेवा नहीं की गई। ये पहले ज्ञान तो ये जीवन में तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः राम येने विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर। अरे तुम चाहे ब्राह्मण बन जाओ, वेद पढ़ लो, तपस्या कर लो, कितने बड़े विद्वान बन जाओ, योग कर लो, सांख्य कर लो, स्वाध्याय कर लो, परंतु जब तक भगवान, कैसे भगवान जो अपनो सब कुछ उदय दें, उनकी शरण में नहीं गए, वो सब बेकार। यहां पर एक बात तुमने कही है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण स्मरण करे, भगवान की आराधना करे, वहां तो फिर अलग अलग ये पितृगण हैं, ये फलाने देवता हैं, ये वो हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। यथा करोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। देखो, अनन्य होना चाहिए। जाने भगवान श्याम सुंदर की उपासना करी है, वाकई अनेक देवता पितृगण सब स्वतः तृप्त हो जाएं, इनकी अलग अलग भजन करने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? जैसे वृक्ष के जड़ में पानी लगा है कि नहीं,
जड़ में पानी लगाओगे तो अपने आप पत्ता, डाल, फूल जितने भी हैं वो सब हरे हो जाएंगे। और जड़ को छोड़ करके पत्ता को सींचोगे तो आगे पेड़ हरो नहीं देगा। यह बहुत महत्व की बात बताई। अथवा दूसरा उदाहरण देखो, मुंह में तुम रोटी खाओ या दूध पियो तो मुंह में मुख्य प्राण है। मुख्य प्राण को भोजन देवे के सब अंग पुष्ट हो जाए। आंख को थोड़ी रोटी खवाओ तुम, कान को थोड़ी खवाओ, नाक में थोड़ी कोई रोटी ठूसे, हाथ को थोड़ी कोई रोटी खवाए, पांव को थोड़ी खवाए, इनमें ताकत कहां से आ रही है? मुख्य जो प्राण है, जो मुंह के भीतर है, वाको रोटी देवे से जैसे सब अंग पुष्ट हो जाए, वैसे ही श्री कृष्ण चरणारविंद के भजन से सब अनंत देवता, पितृश्वर, देश, समाज, राष्ट्र सब तृप्त हो जाए। बहुत से लोग विचार कर रहे हैं कि साधु लोग देश सेवा नहीं करें, राष्ट्र सेवा नहीं करें। ये सब बात गलत है, ये आसुरी लोग सोचे। सबसे बड़ी सेवा यही है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करे। ये बात हम कह रहे हैं और हमने देखी आंखों से। जैसे तुम देखो, आज के युग में बड़े बड़े महापुरुष है, विवेकानंद आदि है, ईश्वर भक्ति के प्रताप से विश्व में जहां भी गए भारत तो चलता है। या गांधी जी को देखो, गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है कि हम जो ईश्वर प्रार्थना नित्य प्रति करें यही हमारी शक्ति है। नित्य कीर्तन करते थे और कीर्तन करते करते ही प्राण छोड़े उन्होंने। अंतिम समय में राम राम कहो, क्योंकि उनकी निष्ठा है, कीर्तन करते भगवान। तो ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से ही इतना बड़ो कार्य कर गए, हड्डी हड्डी ही बुद्धि में। आज का नेता जो है वो ईश्वर भक्ति से विमुख है, यदि वो देश को कल्याण तो कर ही नहीं सके। देश को कल्याण वही कर रहे हैं। इस शास्त्र को मत है, यथा करोर मूल निषेचन कृत्यंत तत्कर्म भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हम अच्युतेजा। श्री कृष्ण की आराधना ही अनंत विश्व को तृप्त करेगा है। तुम्हारे पितृश्वर, माँ, बाप, बाबा, दादी, पर बाबा, ये जितनी भी पीढ़ियां गई हैं और जितनी आगे आएंगी ये सब तृप्त हो जाएंगी। एकमात्र श्री कृष्ण आराधन करो सब लोग, और नहीं तो बिल्कुल कोई तृप्त नहीं हो सके। सब भूखे हैं, भूखे रहेंगे और भूखी थी। चाहे तुम्हारे बाप, चाहे तुम्हारे बाबा, चाहे तुम्हारे पर बाबा। ये बात छोड़ के समझ। अगर तुम अपने बाप की सेवा करना चाहो तो सबसे बड़े बाप की भक्ति है कृष्ण भक्ति हो। तुम अगर अपने बाबा की सेवा करना चाहो तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम श्री कृष्ण अनुशीलन करो। तुम अपनी दादी की सेवा करना चाहो तो सबसे पहले काम यह है कि श्री कृष्ण स्मरण करो। ये शास्त्र की बात है। गांव को कल्याण करना चाहो, देश को कल्याण करना चाहो, नगर को कल्याण करना चाहो या पृथ्वी को कल्याण करने चाहो बाबा, तो एकमात्र यही उपाय है कि भगवान श्याम सुंदर को हम सब लोग प्रतिक्षण भजन करें, या से सारा ब्रह्मांड कल्याण हो जाए। बाकी माँ बाप, दादा दादी, गांव गमलने की बात ही क्या चली। क्यों शास्त्र कह रहे है प्राणोपहाराच्यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हमच्युतेजा। बहुत बढ़िया बात कही नारद जी ने। और एक बात और कह रहे हैं कि दया करो सब प्राणियों को और सभी इंद्रियों को शांत रखो, या से कन्हैया जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाए। न भजति कुमनीषिणाम सैज्याम हरिरधन प्रियोर सज्ञा। एक बात और है, जो लोग भजन तो करें परंतु जा करके भक्तन को अपराध करें, इस समझने की बात है। कोई कोई बड़भागी है जो भजन करें,
जिनके परिवार में सब लोग भजन करें ऐसे लोग हैं। अभी ऐसी बात नहीं है, परंतु भजन करने के साथ साथ ये जरूरी है बात समझ लो कि हम बड़े पुरुषों को, संतन को, महापुरुषों को अपराध न करें। यदि हम अपराध करेंगे तो आपको फल कहा को समझो। कुमनीषी नाम इज्ञान, जो दुर्बुद्धि लोग की इज्या है वह को भगवान स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? वो दुर्बुद्धि लोग कौन है? बोले जो बहुत पढ़ ले या बहुत पैसा हो जाए या जो खानदान बड़ो बढ़ जाए, 25-30 आदमी कुंबा हो जाए या कुछ कर्म कर ले, या मद से जो अकिंचन संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको याद को सतावें, जो अपराध करें, उनको सब विद्या जो कुछ को भगवान स्वीकार नहीं करें। यानी भजन के साथ साथ ये भी चीजें जरूरी है। ये ज्ञान नारद जी ने दियो और ज्ञान देकर के नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान नारद जी के ज्ञान को लेकर के और वे लोग भगवान को ध्यान करते हुए और तदगति में सब लोग श्री कृष्ण की प्राप्ति कर गए। सब सब बोलो कन्हैया लाल की जय। ये जो कथा हमने सुनाई तुम्हें, सुखदेव जी बोले राजे, ये हमने पहले बताया मनु के दो बेटा है, एक उत्तानपाद है, दूसरे प्रियव्रत है। तो उत्तानपाद के तो वंश में झूझी भय, जिनकी कथा हमने सुनाई। यानी ये प्रचेता गण कौन के वंश भय? पाद वंश में हमने पृथु रूप धारण किया, जिनकी कथा हमने तुमको सुनाई। और जो प्रियव्रत जी की कथा हम जो कल सुनाएंगे तुमको, वहां में भगवान ने ऋषभ देव अवतार धारण किया। मनु जी के जो दो बेटा है, दोनों बेटान के वंश में भगवान ने अवतार धारण किया। क्यों? कि हमने तुम्हें पहले बताया कि मनु महाराज जो है उनको प्रतिक्षण ईश्वर आराधन में गए। तो वही बात को कह रहे हैं कि देखो उत्तानपाद को वंश को हमने तुमको सुना दिया, अब प्रियव्रत जी के वंश को हम आगे वर्णन करें। एक प्रियव्रत जी की कहा तारीफ है? बोले देखो इन्होंने भी नारद जी से आत्मविद्या को प्राप्त करके और भगवत प्राप्ति करी। या प्रकार से मैत्रेय जी की कथा को सुनकर के विदुर जी उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि जो ज्ञान दे वो ईश्वर रूप माने जाए। और चरणन में गिर करके विदुर जी बोले, हे प्रभु, आपने बड़ो सुंदर ज्ञान हमको दियो। और उनसे आज्ञा लेकर के विदुर जी गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्यों गए? वहां जाके अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उद्धार करेंगे। ये हम कथा सुना आए हैं कल। और या प्रकार से चौथो स्कंद समाप्त है। जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे जय नंदनोदन,
श्री राधे जय नंदनंदन। हाँ, चलो अब पंचम स्कंद में पहुंचो। राजा परीक्षित बोले कि महाराज एक बात बताओ, प्रियव्रत जी तो बड़े भक्त है, और भक्त है करके पहली बात तो है कि गृहस्थ के चक्कर में क्यों फंसे? क्योंकि जो आसक्ति रहित है वह को घर में ज्यादा आसक्ति हो जाना अच्छा नहीं लगे। ये हमको बहुत बड़ा संशय है बताओ। उनके यह प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी बोले, राजन बाढ़म उत्तम, तुमने बढ़िया सवाल किया। ये सवाल जानने के लिए किया हुआ है, और यह प्रश्न से उनकी महिमा खुलेगी। या लिखे बढ़िया है, वैसे प्रश्न नहीं है जैसे हम लोग आलोचना करें कि देखो भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंद में एक रस है, श्री ठाकुर जी के चरणन में एक रस है। वह रस में जिनको चित्त लग जाए उनको भागवत कहें। वे लोग भागवत परमहंसन की प्यारी कथा, श्याम सुंदर की जो कथा है वह तो नहीं छोड़े। बोले महाराज कोई विघ्न आ जाए तो? अरे बोले विघ्न को बाप आ जाए, परंतु वे लोग अपनी भगवत कथा की प्रीति को, श्याम सुंदर के चरणन को, रस को नहीं छोड़े। ये छोड़ दें वो काय के भक्त है। बोले यही बात भाई राजा प्रियव्रत के साथ। राजा प्रियव्रत जो है परम भागवत है, और गुरु जी कौन है इनके? नारद बाबा। श्री नारद जी महाराज के चरणन की सेवा से इनको सब परमार्थ को ज्ञान कर गौराया जाता है। और एक बार वे ब्रह्म सत्र के लिए, भगवत कथा आदि के लिए बैठे। वही समय उनके पिता ने कही कि भाई देखो अब तुम ब्याह करो, ब्याह करके राज्य को पालन करो, अब संभालो तुम सब कामों को। परंतु पिताजी की बात सुन करके उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। पिताजी की बात मानी कि पिताजी कहा कह रहे हैं, यद्यपि तद प्रत्याम्नातव्यम, अर्थात पिता की आज्ञा जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पिता की आज्ञा को उल्लंघन करना गलत बात, पाप है, अपराध है। लेकिन फिर भी भगवत भक्ति के लिए सबने यही किया अनादिकाल से। हमने बताया तुमको कल कि ब्रह्मा जी और नारद जी में लड़ाई हुई, उनका ब्याह करो, बोले ब्याह नहीं करो। तो सृष्टि में शुरू से चल रही है बात। वो बोले पिताजी कछु कहो, मैं तो भैया ब्याह नहीं करूं। क्यों? असतो पिपरा भोम अन्वीक्षमाण। बोले गृहस्थ को चक्कर ऐसा है, या चक्कर में आदमी पड़ करके अपने स्वरूप को भूल जाए। मैं कौन हूं, क्यों मनुष्य बनू हूं, कहा करो कि ये प्रभु ने मिलो है भाई, ये सारी बात भूल जाए। अब इधर ब्रह्मा बाबा को बहुत चिंता रहे कि हमारी सृष्टि पर कैसे बढ़े। तो या लिए स्वयं ब्रह्मा जी या की सृष्टि की चिंता उनको बहुत है ना, तो सत्य लोग से उतरे। अरे वाले भाई चलो प्रियव्रत को मनाओ, ब्याह कराओ, कैसे सृष्टि बढ़ेगी। तो जब ब्रह्मा जी आकाश से उतर रहे थे तो मानो विमान पर बैठे हुए अब ऐसे लग रहे जैसे कि चंद्रमा उतर रहे हो आकाश पे, अपने वाप्य हंस पर बैठे हुए। और बड़े बड़े देवताओं की पांच लग गई विमान पर चढ़ करके, लाइन के लाइन सब लोग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जगत पिता आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं। सब देवता लोग उनको पूजा कर रहे हैं, कोई प्रणाम कर रहे हैं।
या प्रकार कहाँ गए ब्रह्मा जी? गंधमादन की द्रोणी में, जहां पर ये गुरु चेला बैठ करके अपना श्री कृष्ण कथा कर रहे। अब जब वहां पहुंचे ब्रह्मा जी तो पिता और पुत्र इन दोनों ने मिल करके और उनकी स्तुति करी, और वाकई बाद में स्वयं भगवान है तो भगवान ने ये बात कही उनसे। कहा कर रहे हैं ठाकुर जी? ब्रह्मा जी कहा कह रहे हैं? निबोधता के दम ऋतम ब्रवीम। बोले बेटा मैं ये बात कह रहा हूं और सत्य कह रहा हूं कि हम जितने ब्रह्मा शंकर आदि हैं अथवा जितने महर्षि हैं, ये सब भगवान की माया से विवश हो करके नाच रहे हैं और जिनकी इच्छा को कोई जान नहीं पा रहे। देखो, कोई तपस्या कर ले, पढ़ ले, कितना बड़ा बुद्धिमान हो जाए, परंतु ईश्वर की इच्छा को कोई काट नहीं सके। और हर व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म फल दे भगवान, या लिए शरीर धारण कर रहे हैं। आज हम लोग अपनी इच्छा से शरीर को नहीं चला सके। आज कोई बुद्धू आदमी सोचे कि हम जवान हो जाए तो नहीं जवान हो सके, कभी नहीं हो सके। ये सब अव्यक्त दिष्टम देह योगम जनता धत्ते। हम लोग जितने हैं भगवान को दियो गयो शरीर, हर समय भगवान जैसे या शरीर को चला रहे हैं और वैसे नाच रहे हैं। सब वही नचावत राम मुसलमान। अरे बाबा, हम तुम तो अगर शौच लग जाए हम तुम दोनों को तो शौच भी नहीं रोक सके। हम लोग तो इतने दुर्बल जीव हैं। इस शरीर जो भी भगवान जैसे चला रहा है, बड़े बड़े योगी बन जाओ, उनको भी देख लो जब जा समय रोग आ जाए, भगवत इच्छा से काल आ जाए, जानो पड़े। तो यार ये भगवान के ही हिसाब से सबको नाचना पड़ रहा है। सब लोग उनकी वेद रूपी वाणी में बंध करके संसार नाच रहे हैं, सारो संसार नाच रहे हैं। और तुम कहोगे नहीं भाई ये बात तो गलत है, कोई सोचे ये तो भारतवर्ष में ही वेदवाणी है और बाहर वाले कैसे नाच रहे हैं। कोई पूछ सके, कोई शंका ऐसे लोग करें, हमसे पूछी लोगों ने। महाराज सब जगह जो लिखो है हमारे शास्त्र में कि वेदवाणी से ही सारो संसार बंद हो गया है, तो भारतवर्ष के लिए की बात घट जाए, बाहर के विश्व के लिए कैसे घटे? तो या कोई उत्तर ये है कि देखो, वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। सभ्यता की शुरुआत जो भई है वो यहीं से भई है। मनु ने कही ना कि एतत् देश सकाशाद अग्रजन्मनः, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः, स्वं स्वं चरित्र शिक्षेन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस संसार में जहां कहीं भी सभ्यता पहली भारत से फैली, या कि सबके बड़े लंबे प्रमाण है। अब वो यहां समय नहीं है, लेकिन बात है कि संसार में जितना भी स्त्री है, पुरुष है, ये माता है, पिता है, जितनी परिपाटी ने वेद ने चलाई, चाहे किसी देश में है, काऊ देश में है। आज चाहे यमन लोग हैं अथवा आंग्ल भाषा अंग्रेज लोग हैं, वही माँ है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, जब बात तो स्वीकार करें। तो मानव सभ्यता जितनी भी चली है वो वेद से चली है। यह दूसरी बात है कि यही भारतवर्ष में कितने लोग हैं जो कि वेद को नहीं जाने। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि यद वाचित अंत्याम, जिन भगवान की वेद रूपी वाणी की रस्सी में ही सारो संसार बढ़ गए, सब बंध हो गए है। जैसे कहो ढोल के नाक में नचुना में रस्सी बांध करके वह नचाओ, ऐसे सब संसार भगवान की वाणी में नाच रहे हैं। और बोले अगर कोई मुक्त भी हो जाए तो वाकई भी जब तक प्रारब्ध है शरीर धारण करना पड़े, विवश है हर प्राणी। एक बात और बता रहे, अगर तुम मान लो विरक्त हो जाओ, बाबा जी हो जाओ, तो तुमको जंगल में चले जाओ तो वहां भी भय है। क्यों?
कि जंगल में जाओगे तो वहां भी तुम्हारे 6 बैरी तुम्हारे साथ है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। जंगल में चले जाओगे वहां भी काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, लोभ है, मात्सर्य है। 6 तुम्हारे जो बैरी हैं, 6 डाकू हैं, ये हर समय हमें लूट रहे हैं। ये 6 चोर हैं, ये हर समय हमारी चोरी कर रहे हैं। इन डाकू से कैसे कोई बच सके? देखो, बाहरी डाकू से तुम बच जाओगे, ठीक है, मकान बना लिए, गुफा में घुस गए, बंदूक लगा लियो, तोप लगा लियो, फौज बुला लियो, पुलिस बुला लियो, ठीक है, बच गए। लेकिन बाबा, ये जो 6 डाकू भीतर घुसे, इनसे कैसे बचोगे? इनसे तो न पुलिस बचा सके, न राजा बचा सके, न चोर बचा सके। ये 6 डाकू हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य वगैरह। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि देखो, ये 6 जो शत्रु हैं तुम्हारे, इस जंगल में चले जाओ फिर भी वहां है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को जीत ले तो गृहस्थाश्रम विवाह के लिए धन्य। और एक बात और है राजन, ये 6 जो बैरी हैं, गृहस्थ क्यों चलाए गए हैं? ये जो हमारे वेद भगवान ने गृहस्थी चलाई है, ब्याह कर लो, स्त्री को रख लो, तो ये यारी भी चलाए गए हैं। तुम लोगों को मालूम नहीं है, ब्याह पहले जब ब्याह हो तो पहले दूल्हा दुल्हन खुद मंत्र बोलते, और जब दूल्हा दुल्हन मंत्र बोलने लायक नहीं गए, मूर्ख है सब, तो पंडित उनकी जगह बोलने आपको दक्षिणा दे दे, मंत्र को अर्थ समझा देते। आप तो अर्थ भी कोई नहीं समझा रहे। दूल्हा को भी पता नहीं कि संस्कृत में गाली हो रही है कि कहा हो रहा है, वो स्वाहा 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 हो रही है और कुछ मतलब नहीं है। और दुल्हन को कोई मतलब नहीं है, जल्दी हो जाए, अरे महाराज पंडित जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी में तुमने सुना है कि पंडित से जब ब्याह करके जाए तो आपसे पूछें ये कितना टाइम है? बोले 8 घंटे का है कि घंटे की तुम्हारी पूजा? बोले 8 घंटे की इतनी दक्षिणा है, 1 घंटे के इतनी है, 1.5 घंटे का ऐसा चलता है, और भगवान जरा सही है। तो अभी ये क्या है? अरे पहले तो सबको स्वयं मंत्र बोलते थे। वह को भाव है कि जब वर दूल्हा और दुल्हन को ब्याह हो रहे तो कहें कि हे देवी, हम तुम्हारो पानी ग्रहण कर रहे हैं रेत संयम के लिए, अर्थात भोग की लिए नहीं। आवाम दो यजाम है, यानी हम लोग यजन करेंगे, ईश्वर उपासना करेंगे हम दोनों मिल करके, या ये ब्याह किए जाए। और आजकल के लोग समझे ब्याह तो मतलब है कि टिकट मिल दो कि हम दोनों भोग भोगें, ये बात नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं कि यह षट सपत्नान विजिगी समारोह, कि गृहस्थ क्यों बनाया हो? समझो, गृहस्थ भोग के लिए नहीं बनाया हुआ, गृहस्थ बनाया हुआ है कि 6 शत्रुओं को हम लोग जीतें। जो विरक्त को लक्ष्य है वही गृहस्थ को लक्ष्य है। असमर्थ अवस्था में अपनी बहु उपासना चले, ये दूसरी बात है। तो 6 शत्रुओं को जीतने के लिए पहले गृहस्थ में प्रयत्न करना चाहिए, और फिर वाके बाद में ये इन शत्रुओं को जो आके विजय करे तो वो सफल हो जाए और परिपाटी भी है। ऐसे ब्रह्मा जी ने जब उनको समझाया तो वो तो बड़े नम्र है, भगवत भक्त है। अब क्या करें भाई, जगत पिता आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, ये भी ईश्वर भगवान के गुना अवतार हैं। तो सिर को झुका करके लघु दया वरत शिरोधरो बाधम इति से वसा बहुमानम उवाह, बोले बढ़िया जो आपकी आज्ञा प्रभु स्वीकार करें। तो जो राजा ने प्रश्न किए हो कि महाराज प्रियव्रत तो बड़े भक्त है और फिर क्यों या चक्कर में पड़ गए, वहां को ये उत्तर है, अरे अपने मन से थोड़ी चक्कर में पड़े, ये तो ईश्वर इच्छा थी। अब मनु जी महाराज को भी जब देख लियो कि हमारे बेटा को ब्याह को तैयार हो गए है, तो अपने बेटा पर सब राज्यवाद भय करके और इस संसार से उपराम हो गए, और ईश्वर इच्छा से संसार से उपराम होकर के आदि पुरुष भगवान के दोनों चरण को ध्यान करके लग गए। और इधर प्रियव्रती जी ने विश्वकर्मा की लड़की जो थी वह से ब्याह किया, बरहिष्मती को नाम हो, ब्याह हो वो भाई, ब्याह गृहस्थ को मतलब कि ब्याह हो जाए। बहू आ गई, जब बहू आ गई तो वहां में इन्होंने 10 लड़का पैदा किया और 1 कन्या पैदा करी। वो कन्या को नाम हो ऊर्जस्वती, यानी 1 कन्या और 10 बेटा इन्होंने पैदा किए। 10 बेटा के नाम है आग्नि इज्मजिह्व यज्ञ बाहु महावीर हिरण्य रेता धृतपृष्ठ सवन मेधादति और वीतिहोत्र 9 और कवि 10। ये 10 के नाम अग्नि के ऊपर रखे गए हैं। इनमें 3 जो लड़के हैं
वे तो वो भी विरक्त हो गए, बोले हम विद्यार्था के चक्कर में नहीं पड़े। 10 में से 3 चले गए, बचे 7। वे तीनों अविरल भक्ति योग से भगवान में श्याम सुंदर के चरणारविंद को भजन किए। अब इधर प्रियव्रत जी की दूसरी जो बहू थी, उनमें भी 3 बेटा भय, उत्तम, तामस, रैवत। 11 अरब वर्षन तक प्रियव्रत जी ने राज्य किया। प्राचीन काल की बातें हैं, दिन पर दिन देखो आयु घट रही है। हम तुम्हारे बाबा की जो आयु होगी वो हम लोगों के लिए, हमारे बापन की जो आयु थी दिन पर दिन घट रही है। तो या हिसाब से समझो करोड़ों अरबों वर्ष से घटते घटते सृष्टि की शुरुआत में तो 11 अरब वर्ष तक उन्होंने राज्य कियो अपने भुजा के प्रताप से। बाकी टंकार जब करते थे प्रियव्रत जी, अरे लड़ाई लड़ाई तो दूर रही, युद्ध बाण चलाना दूर रहो, जाओ समय अपने धनुष की टंकार मारते थे। वही समय जितने भी प्रतिपक्षी थे सब भाग भाग जाते थे। अधार्मिक लोग, विरमित धर्म प्रतिपक्ष हो। राजा को धर्म है कि अधर्मी लोगों को दंड दे, जब वही धर्म प्रचार हो। और ये सब संसार जीत लियो, जहां तक सूर्य की किरणें हैं वहां तक उनको राज्य हो। अच्छा एक बात और, प्रियव्रत जी कैसे प्रतापी थे कि उनने देखा कि सूर्य देवता दिन में निकले जब तो रोशनी रहे और रात में अंधेरो हो जाए, तो वे अपने रथ पर, ज्योतिर्मय रथ पर चढ़ करके घूमते थे, रात को भी दिन बना दिया। उनके रथ में ऐसा प्रकाश हो कि रात भी दिन है। ये भगवत भक्ति उपासना का प्रभाव है। और उनके रथ से ही 7 समुद्र बन गए, 7 समुद्र के 7 द्वीप बन गए। उन द्वीपन को नाम कहा है जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर। ये एक दूसरे से दुगने दुगने बढ़ते गए। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं। या प्रकार से आगे चल करके ऊर्जस्वती नाम की लड़की को उष्णा के लिए शुक्राचार्य जी के लिए दे दियो। जैसे देवयानी नाम की लड़की पैदा भई, ये भगवान की समझो पुरखिन समझो, यानी भगवान के वंश में, यदुवंश में इनको ब्याह हुआ है। फिर कह रहे हैं शुभदेव भगवान कि ऐसो जो पुरुषार्थ है वो भगवान के चरण के रज के प्रभाव से आए हुए। बोले महाराज क्यों, भगवान की कैसी महिमा है? बोले चित्रम विदूर विगत सकृदादीत यन्नामधेय मधुना सजहा की बंधम। देखो क्या महिमा है। बोले जिन श्याम सुंदर के नाम को लेवे से ही मनुष्य चांडाल भी क्यों हो। एक बार कृष्ण नाम ले, एक बार बताओ नाम की कितनी महिमा है। बोले विदूर विगत मैंने चांडाल भी यदि एक बार नाम ले ले तो वो भी बंधन से पार हो जाए। ये सब भगवान की महिमा है, श्री कृष्ण नाम की महिमा है। जय श्री राधे जय नंदन जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदन जय श्री राधे जय नंदनोदन। हाँ, या प्रकार तो देवर्षि के कृपा से अंत में उनको आत्मनिर्वेद वैराग्य हो, नारद जी की कृपा से। प्रियव्रत जी कहां सोच रहे हैं? देखो ये ग्रस्त कहा है, विषम विष को, जहर को एक अंधो कुआ। ये जो संसार है ये जहर को कुआ है। सूरदास जी लिखा है कि या संसार विषय विषवागर रहत सदा नित मेरे। अरे भाई हम लोग चारों से जहर में पड़े हुए हैं। आंख देख रही है जहर है, कान जो सुन रहे हो जहर है, नाक सूंघ रहे हो जहर है, अर्थात माया। ये सारा संसार एक जहर को कुआ है और हर समय हम लोग इंद्रियों से जहर को पी रहे हैं और समझ नहीं रहे।
ये ऐसो जहर है कि आपको खा करके हजारों बार मरे, हजारों बार जिए और फिर भी खाते जा रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं प्रियव्रत जी, जब उनको वैराग्य हो कि विषम जो विषय गंधकूप है, या में देखो हम स्त्री के क्रीड़ा मृग बने गए, धिक्कार है। अब हम अपने पुत्रन को विभाजन करके और सब कुछ पृथ्वी को छोड़ करके और अंत में वैराग्य को प्राप्त किया उन्होंने, और नारद जी की पदवी अर्थात गिरिराज भजन में लग गए। उनके बारे में श्लोक कहा गया है, प्रियव्रत के कर्म को कौन ईश्वर के बिना और कौन कर सके, जिनके रथ की पहियान के साथ समुद्र बन गए, द्वीप बने, उनके विभाग बने। और देखो पृथ्वी को चाहे दिव्य मनुष्य जितने भी ऐश्वर्य हैं, पाताल तक के ऐश्वर्यों को उन्होंने नरक के समान समझ के छोड़ दिया प्रियव्रत जी ने। इतना बड़ो राज्य, इतना बड़ो सुख या तो एक नरक के समान समझ के छोड़ दिया। या प्रकार से प्रियव्रत जी की कथा भाई अब शेष कर होगी, तो कुछ लोग कह रहे गाय वाय दोनों पड़े 6 बजे समाप्त कर दिया। जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री बताया है प्रियव्रत जी के चरित्र में कि उनने 7 समुद्र बना दिए अपने रथन पे। आज ब्रह्मा जी ने फिर उनको रोक्यो कि भाई रात को रात रह लो। तो और बाकी बाद में प्रियव्रत जी इतने बड़े ऐश्वर्य से विरक्त होकर सब भोगन को नरक के समान समझ करके त्याग दिया, प्रभु की प्राप्ति करे। ये कितने प्रतापी भक्त भाई हैं सब लोग। ये कोई साधारण राजा नहीं है। जिन लोगों ने भूमंडल के, पाताल के, स्वर्ग आदि सबन के राज्य छोड़े और ऐसे महापुरुषों की हम लोग याद कर रहे हैं जो भगवान के बड़े प्यारे हैं। आगे कथा चल रही है कि आग्नेय जी जो इनकी दरका है वो जम्बूद्वीप के राजा हैं, बड़े तपस्वी हैं और उन्होंने तपस्या में लग गए पितृलोक की कामना से। तो ब्रह्मा जी ने एक पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा भेजी जो उनके सभा में गायब करती। वो आई उनके आश्रम में, बड़ो रमणीक आश्रम है, और वहां पर घूमने लग गई। वाकई सुंदर चाल और आभूषणों के झनझन झनझन शब्द सुन के राजा ने अपने नेत्र खोल के देखे। नरदेव कुमार राजकुमार ने तो आपको समीपी देखो भौरी की तरह, और बाकी जो बोली ही
जैसे अमृत झर रहे हो, और अप्सरा ही वामे से कमल की सुगंध निकल रही थी। भौरा आगे पीछे आगे घूम रहे। वाको देख करके राजा अग्नि बड़े मधुरता से बोलने लगे, हे मुनिवर, तुम कौन हो? भगवान की माया हो। तुम्हारी भौं मानो धनुष है, तुम्हारे कटाक्ष तो बाण है, और कौन पे तुम जंगल में प्रयोग करोगी? और भौरा तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं, ये मानो तुम्हारे शिष्य हैं, शाम को पाठ कर रहे हैं, साम वेद को। और तुम्हारी जुड़ान में जो फूल की वर्षा हो रही है, मानो ऋषिगण सेवा कर रहे हैं, और तुम्हारे नुपुर जो चरण रूपी पिंजरा में बंद हैं, तितरी की तरह पक्षी हो तीतिर, तो बड़ो मधुर बोल रहे हैं, मणि नुपुर कुड़ कर रहे हैं। कौन ही तुम्हारी जैसे अलाट मंडल की तरह लुबाठी घुमावे कोई, ऐसे प्रकाशित हो रही है। तुम्हारे वक्षस्थल में कहा खजाना है, इतने ऊंचे ऊंचे हैं, ऐसे बहुत सी मीठी मीठी बात तुम्हारे मुख में कैसी शोभा है, ऐसे वह अप्सरा से। और देखो ये वायु कैसो है, तुम्हारी नींवी को हरण कर रहे हो, और तुम्हारे रूप तो तपस्या को नष्ट करने वाला है। तुम मेरे साथ कुछ दिन विराजो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह प्रकार बड़ी मनाली की चतुरता की बातों को सुन करके वो प्रसन्न भी करोड़ों वर्ष तक वाक्य विहार किए। 9 बेटा पैदा हुए, नाभि पुरुष हरिवर्ष आदि आगे बताएंगे। इन्हीं के नाम पर विभाग किया गया जम्बूद्वीप को। पूर्व चित्ती वाके बाद में अपने धाम चली गई। आग्नेय के लड़का जम्बूद्वीप के राजा बने, और पिताजी के बाद 9 भाई ने ब्याह किए। मेरु देवी, प्रतिरूपा आदि स्त्रियों के साथ। एक बार राजा नाधी के कोई बच्चा नहीं हो, मेरु देवी उनकी जो भार्या ही उनके साथ वे यज्ञ पुरुष को यजन करने लगे। भगवान यद्यपि दुरधिगम है, उनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, परंतु भगवान बड़े ही वात्सल्य भक्तन पर दया कर रहे हैं, और दया के कारण अपना स्वरूप, अपना जो सुंदर रूप है, वाको उन्होंने प्रकट कर दिया, दिखा दिया। भगवान यज्ञ में प्रकट है चतुर्भुज से, स्वर्णमय रूप है, कपिश कौशे पीतांबर को धारण की है, रेशमी शंख चक्र वनमाला आदि से विभूषित है, बड़ो सुंदर मुकुट है, कौंधनी है, हार इत्यादि आभूषण है। उनके दर्शन पाए से सब लोग उपतस्तु स्तुति करने लगे हैं। भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे दृष्टि के आप पथ रास्ते में आए हो, हमें दिखाई पड़े हो। कौन है जो आपके वर्णन कर सके, नाम रूप आकृति के द्वारा आपके रूप को वर्णन कर सके। सब लोग एक देश कथन करें, थोड़ो थोड़ो वर्णन करें। नंददास चातक की चोंच पुट सब घन कैसे संभाले। उनको जो रूप है वो अनंत बादल है, वो काऊ कवि के मुख में सबरो कैसे आ सके। वो पपिया पिएगो तो एक बूंद पिएगो, सबरो घन तो नहीं पी जाएगा। या कारण नंददास जी कह रहे हैं, ईशान सुंदर तुम्हारो रूप
कवि वर्णन थोड़ी कर सके। नंददास चातक की चोंच पुत्र सर्वधन कैसे समान। तो आप जो परिजन भक्त लोग हैं अनुराग से आपको जो पूजा करें, तुलसी है, जल है, दूब है, फूल, यही इन्हीं चीजों से पूजा हो, इनसे आप संतोष मानो हो दया करके, यज्ञ से भी आपको कोई प्रयोजन थोड़ी है। परंतु हे नाथ, जो लोग आशा कर रहे हैं अनेक कामनाओं की, तो यही माध्यम से करें। एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि महाराज जैसे कोई बच्चा हो छोटे हो तो मैया बाप के पास बिना बुलाए चले जाए दया करके, वैसे ही आप प्रकर्ष करुणा अपनी करुणा से ही यहां स्वयं आए हो। ना पचिति वैसे बिना बुलाए कोई करुणा करके आ जाए, तो वैसे ही आप सबको यहां पार लगावे को वर्ग देवे को आज बड़े करुणा वाले प्रभु। और यात्री प्रभु पर कहा हो कि आप हम सबको पुरुषेक्षण विषय हमारे दृष्टि में दिखाई पड़ जाए। बड़े बड़े परमहंसारी आपकी गुणन को गायब करें। कह रहे हैं देखो, भगवान नाम कोई गैर चलते गिर पड़े, छींक आ जाए, जंघाई आ जाए, कैसे खराब अवस्था में होए, तो वो भगवान नाम वाक कल्याण है। कृष्ण नाम की कैसी महिमा है। ज्वर मरण दशायाम, कोई बीमार हो तो दवाई डाली लोग पहले दौड़ेंगे। अरे पहले तो आपको कीर्तन तो करो, सुनाओ, भगवान नाम सुनाओ, और दौड़ गए डॉक्टर साहब के पास। कैसे हम लोग जो है ना समझ। हमारे यहाँ एक आध व्यक्ति सर्कल में ऐसे हैं कि जब कोई आदमी मरेगा तो दौड़ जाएंगे भगवान नाम सुना रहे। चाहिए भी ज्वर मरण दशा में कोई मर रहा हो, अरे दवाई देने पहले दौड़ सकल कश्मल निरसनानी तब गुरुकृत नाम ध्येयानी वचन गोचराणी भवन्तु। बोले भाई, बीमारी में और मरते समय पहले भगवान नाम को ग्रहण करो, नाम को सुनाओ। सबसे बड़ी दवाई तो वही है। दवाई दारू की ओर पहले दौड़े हम लोग, बड़े ही बहिर्मुखी हैं। नहीं, कह रहे करो इन दशाओं में पहले आपको नाम हमें सुनाई पड़े। जय श्री राधे जय नंदन जय, जय श्री राधे जय नंदन। तो या प्रकार से कैसी अच्छी बात बता रहे हैं। ये सब हम लोगों को ऐसा सीखना चाहिए, गांठ बांध करके एंड टाइम पर हम लोग भूल जाए कि हर आपत्ति में, ज्वर में, मरण में, ज्वर मरण की दशा में तो हम लोग भगवान नाम को ग्रहण करें। और हे महाराज, ये जो राजर्षि है या कोई संतान की इच्छा है, और कैसी संतान, भगवान ऋषि आप जैसी संतान चाहिए इनको। और आपसे मांग रहे हैं जैसे कोई आदमी धनमन कुबेर जी के पास पहुंच करके, कोई गरीब आदमी हो और आगे भोरन के लिए भूसा नहीं हो घर में, और महात्मा ने कहेंगे मंत्र ले ले तो कुबेर जी की सिद्धि कर ले, तो कुबेर जी दर्शन देंगे, मांग लीजिए जो चाहे गीता मोदी। तो कुबेर जी सामने आए, बोले मांग वरदान। अरे बोले महाराज, हमारे भोरन के लिए खुश नहीं है, खुश दे 10 दिन के पल्ला खुश देंगे। तो सुने भाई घुसने। तो वैसे ही भगवान से कि बेटा बेटी मांगो, पैसा दे, ये ऐसे समझ लो 5 पल्ला खुश मांग लाए होते ऋषि लोग। ऐसी बात स्पष्ट काफी छोटी मोटी बेटा बेटी जो है जैसे तुच्छ वस्तु नहीं। अरे भगवान से भगवान को मांगो। या मूर्तिका विद्यार्थी बेटा बेटी का करेगा। जब श्री कृष्ण में या को आस्था नहीं है, वो इन्हीं चीजों में भटके हुए करेगा, बस भटके हुए करेगा दिन रात। हाय धन मिल जाए, हाय पुत्र मिल जाए, हाय ये मिल जाए, वो मिल जाए।
सब काय भूसा घूसी है। और महाराज कौन है जो आपकी माया से अपराजित से बताओ? माया ने सबको पटाखा है। बड़े बड़े सुंदरमुनि मोहे बाबा जी मुझमुंदा जतन के राखियो हमारे मोती दया होता है। सब पराजित हो गए माया से। केवल वही क्यों पराजित है? क्योंकि महाचरण महापुरुषों के चरण की उपासना नहीं करी सबल ने। जो भगवत भक्तन के चरणों के पास पहुंच गए वे तो माया से जीत जाए। समझ ते मोहे प्रथम जो चढ़े जो मोह वो बस सब मोहित हो गए, परंतु सिरों पर छूट रहे। देखो जब कामदेव ने अपने हथियार चलाए बाण महादेव जी के तो सब मोहित हो गए। अरे लता वृक्ष वगैरह लिपट लिपट के सब काम भाव को प्राप्त हो गए। लेकिन ते उबरे ते काल जही राखे रंगी, जिनको भगवान ने रक्षा किया भक्त है उनको कामदेव पछूने महादेव जी नहीं बचे। जैसे कितने भगवत भक्त बच गए। लोग समझ रहे केवल महादेव भी बचे इस सृष्टि में। अरे नहीं, जाने कितने भगवत भक्त रहे उनको बाल नहीं पाता होगा। यानी जो भगवत भक्तन की शरण में खो गया है वो माया को जीत गए। हे प्रभु, हमने छोटे कार्य के लिए आपको बुलाया है तो क्षमा करो मारो। भगवान बोले आप लोगों को वचन मिथ्या नहीं हो सके क्योंकि मेरा मुख है ब्राह्मण को, मैं अंश रूप से अवतार नहीं हूं इनके यहां। मेरी देवी सुन रही कितनी प्रसन्न रही कि भगवान हमारे बेटा बनेंगे। या प्रकार से भगवान ने अवतार लिया। और जब जन्म लियो प्रभु ने अवतार लियो तो प्रारंभ से ही सब भगवान के लक्षण है उनसे। और प्रकृति जितनी प्रजा ही बड़ी प्रेम कर लेते, बड़े अच्छे अच्छे उनके चिन्ह है, पर अग्रम है यानी उनको नाम रखे हो ऋषभ। ऋषभ माने श्रेष्ठ। अब ये ईर्षा द्वेष का जगह है। देवता में वो भारी है। इंद्र देवता जो है उनसे पर्दा होड़ कर रहे बोले अरे तो इनको बहुत प्रभाव है तो वर्षा ही नहीं करेंगे, पानी हम नहीं बरसाएंगे, लेकिन ये राज्य क्या कर लेंगे। प्रजा जो है भूखी मरेगी तो उनको सब यश नष्ट हो जाएगा। भगवान अपनी योग माया से उन्हें वर्षा कर दी, रह गई ने बादल ने समेट के रह। इधर नाभि जी जो भगवान के पिता है, छोटे से जब है ऋषभ जी बच्चा है बाल लीला में, तो इतने सुंदर है कि उनको बुलाते जब प्रेम से लल्ला तो कहते कहते उनको गला रूंध जाता प्रेम के मारे, और बुलावे लग जाते तो बाणी लड़खड़ावे लग जाती। वत्सता, अरे बेटा बेटा भी नहीं कह पाते थे प्रेम के कारण, और गला रुक जाता उनको। इतने सुंदर है ऋषभ जी, और उनको लाड़ लगाते, उनके ऊपर पुचकारते, हाथ फेरते, इतने प्यारे। अरे भगवान ही नहीं। अब उनसे जो प्रजा बहुत प्यार करे हुए लगती, कश्यप बड़े रह गए तो राजा नाभि ने उनको साम्राज्य दे दियो। और नारायण जी को जो निवास स्थान है विशाला, विशाला का ही बद्री का आश्रम समझ लो, कई बार नाम आ गए। विशाल नाम के राजा ने तपस्या करी लिया कि भाई छोटो नाम में कई बार आ गए, विशाला में चले गए। उनके बारे में परीक्षित जी ये बात लोग कहे हैं, अरे राजा नाभि की होड़ कौन कर सके, जिनके शुद्ध कर्मन सो भगवान पुत्र बने। उनसे अधिक कोई ब्राह्मण कोई नहीं हुआ, जिनके यज्ञ में ब्राह्मण ने भगवान को साक्षात दर्शन करा।
या से ज्यादा यज्ञ और यज्ञ को फल